साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस तस्वीर में जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप देख रहे हैं, ये सत्ता के गुरूर और राजनीति के गिरते हुए स्तर और निर्लज्जता का प्रतीक है। इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और बड़े नेता माने जाते हैं। इस तस्वीर में जो दूसरा चेहरा आप देख रहे हैं, ये लोकतंत्र के मुंह पर जोरदार तमाचा और काले धब्बे की तरह है। इनका नाम है अक्षय कांति बम। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, मगर 29 अप्रैल यानी कि आज नामांकन वापसी का लास्ट दिन था। बीजेपी के नेताओं यानी कि विधायकों के साथ पहुंचे, अपना नामांकन वापस लिया और कैलाश विजयवर्गीय के साथ गाड़ी में बैठ करके निकल लिए। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके निर्लज्जता के साथ जानकारी दी कि अक्षय कांति बम, जो अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी थे, न सिर्फ नामांकन वापस लिया बल्कि अब दाग धुलने वाली मशीन रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं। सोचिए, राजनीतिक मर्यादा की कोई परवाह नहीं। पहले यही काम दबे छुपे होते थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय पूरे घमंड के साथ घोषणा कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी को न सिर्फ अपने पाले में ले आए हैं, बल्कि अब इंदौर को भी सूरत बनाने की तरफ अग्रसर हैं। क्योंकि गुजरात के सूरत में भी भारतीय जनता पार्टी के दलाल प्रत्याशी, माफ करिएगा, नाम ही मुकेश दलाल है, उनको जिताने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने अंतिम दिन अपना नाम वापस तो नहीं लिया था, लेकिन पहले से ही सेटिंग करके प्रस्तावक अपने रिश्तेदारों को रखा था। बाद में कह दिया कि प्रस्तावकों के साइन ही नहीं है। जो डमी कैंडिडेट खड़ा किया था उसमें भी प्रस्तावक अपने करीबी रिश्तेदार रखे थे। प्रस्तावक मुकर गए, कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा कैंसिल हो गया। अन्य जो 8 कैंडिडेट थे सूरत में, जिनमें बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी था, उन सभी ने अपना पर्चा वापस ले लिया और इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटते हुए बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल बिना चुनाव लड़े, बिना सूरत की जनता को यह अधिकार दिए हुए कि वो चाहे तो मुकेश दलाल को अभी भी नकार सकती थी नोटा का बटन दबा करके। वहां के निर्वाचन अधिकारी ने सीधे सीधे बुला करके मुकेश दलाल को जीत का सर्टिफिकेट बिना चुनाव लड़े पकड़ा दिया। इसी तरह की साजिश इंदौर में नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस मुख्य लड़ने वाली पार्टी थी। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है नहीं, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन सूरत की घटना को देखते हुए कहा जा सकता है कि शायद यहां बहुजन समाज पार्टी और अन्य प्रत्याशी विड्रॉल कर लें तो यहां भी चुनाव निर्विरोध हो जाए। और अगर निर्विरोध भी नहीं होता है तो स्पष्ट है कि चुनाव बेहद कमजोर हो जाएगा। मोदी और शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फॉर्मूला निकाला है। उसी तरीके से जैसे आरक्षण खत्म भी नहीं करूंगा, लेकिन उसको सीमा तक ले आऊंगा कि उसके होने ना होने की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वैसे ही चुनाव खत्म तो नहीं करूंगा, लोकतंत्र खत्म होने की घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन सारे हथकंडे अपनाऊंगा जिससे लोकतंत्र नाम मात्र का रह जाए। तमाम सीटों पर यह भी देखा गया कि प्रमुख विपक्षी दलों के कैंडिडेटों के पर्चे भी निरस्त हो गए। अगर पर्चा भरने में कोई गलती हो रही है तो बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के किसी कैंडिडेट से गलती क्यों नहीं हो रही, और बीजेपी शासित राज्यों में ही अन्य विपक्षी दलों के प्रत्याशियों से ही पर्चा भरने में गलती क्यों हो रही है। बहरहाल चलते चलते एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, अक्षय कांति बम और उनके पिता के खिलाफ 17 साल पुराने एक मामले में हाल में ही हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई गई है। इसी 10 मई को इनके पिता और इनको न्यायालय ने पेश होने का नोटिस भेजा है। इस मामले से भी पूरे घटनाक्रम को जोड़ के देखा जा रहा है कि धमकी दी गई होगी कि या तो आ जाओ
वरना 17 साल पुराने मुकदमे में लपेट दिए जाओगे। बहरहाल वजह कुछ भी हो, यह पूरा घटनाक्रम लोकतंत्र के मुंह पर जोरदार तमाचा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।